वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी फैसले की तायीद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं कि रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करवाने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर ताजिरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के रहनुमा अजमल बलोच कहते हैं कि रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं करेंगे। नईम मीर ने कहा कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिल अमल होगा। इलेक्शन तब होंगे जब मैं करवाऊंगा, ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्क की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुँचाऊँगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसलिए वो होने वाली चीज़ को भी होने नहीं देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। बोले कि सब्र का फल वो मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ़ नहीं किया जा सकता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का 2 टोक मौक़िफ़। बोले कि जिना हाउस में तोड़फोड़ की, आग लगाई, हसास तनसीबात जला दी। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट के तहत नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कहा, चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नज़रबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राब्ता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तुलू है, इंतज़ार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुनान मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। FIA की मोनस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। रिश्वत सतानी, मनी लॉन्ड्रिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोनस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की। फ्रंटमैन आमिर सोहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुल्जिमान के अकाउंट्स में रकम जमा करवाई गई। आमिर सोहेल ने हर ज़हरा इलाही, मोनस इलाही, अहमद फारान खान, ज़ैगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए। FIA का मोनस इलाही के रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर एतराज लगा दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त वापस कर दी गई। एतराजात में कहा गया कि दरखास्त में यह नहीं बताया गया कि कौन से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। अदालत के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से तसल्ली बख्श नुकात शामिल नहीं। दरखास्त गुजार ने किसी दूसरे फोरम पर अप्रोच नहीं किया, ना उसकी वजाहत दी गई। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम वज़राए आला को फरीक नहीं बनाया गया। अदालती मामलात पर नए कानून के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रिव्यू ऑफ जजमेंट्स के दायर दरखास्तों की समाअत आज 11:30 बजे करेगा। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की सदा कर रखी है। इससे पहले अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तनाअ दे चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रजीम लाने का फैसला। फिक्स टैक्स रजीम के लिए कमेटी तश्कील और फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की आइंदा माली साल के बजट में IT के शोबे के लिए बड़े पैकेज की तैयारी की भी हिदायत। IT के शोबे में नया कारोबार शुरू करने वालों को खुसूसी मराद देने की असूली मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बजट में नौजवानों की IT शोबे की पेशा वाराना तरबियत पर खतीर रकम खर्च करेगी। इस वक्त मुल्क भर में 45,000 नौजवानों को IT हुनर की तरबियत फराहम की जा रही है।
तहरीक इंसाफ का एक और खिलाड़ी छोड़ गया। नवाब बहावल खान अब्बासी की राहें भी जुदा। कहते हैं कि मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों के साथ मुशावरत से करूंगा। उधर जहांगीर तरीन ग्रुप को एक और कामयाबी मिल गई। 3 साबिक अरकान असम्बली हाशिम डोगर और मुराद राज का ग्रुप छोड़ दिया। जहांगीर तरीन से साबिक रुकने सूबाई असम्बली राजा याबर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम की मुलाकात। तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन ने तीनों अरकान असम्बली को खुशामदीद कहा। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लधा में शहीद लांस नायक मोहम्मद साबिर की नमाज जनाजा अदा फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सीनियर रिटायर्ड हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों और रिश्तेदारों की शिरकत। ISPR का कहना है कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। और बादलों की एक और धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में जल था लेक। मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके पानी पानी। शादबाग में इलेक्ट्रिक पोल में करंट आने से 30 साला काशिफ जाम बहक। एक ही खानदान के 4 अफराद मुतासिर। राबी रोड पर छत और दीवार गिरने से 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। मॉल रोड पर दरख्त गिरने से 3 गाड़ियां तबाह। कड़ी शाहों में पानी में करंट आ जाने से 11 बकरियां हलाक। बारिश से बिजली का निजाम दरहम भरम। 150 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। खानेवाल, जहानिया, करोड़ पका, फोर्ट अब्बास, चिश्तियां, शुजाबाद, बहावलपुर, मेलसी, खुशाब, हाफिजाबाद में यालाबारी हुई। फोर्ट अब्बास में आसमानी बिजली गिरने से मस्जिद का मीनार शहीद। कांक, कंदकोट और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई।